युवा कांग्रेस को जोर का झटका। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों की तीसरी सूची भी जारी कर दी, पर फिर भी कांग्रेस फंसकर रह गई है। हमीरपुर सीट पार्टी के लिए किसी फंदे से कम नहीं है, जो अभी भी यहां टिकट पर मुहर ही नहीं लग पाई है, जबकि नामांकन को सिर्फ एक ही दिन बचा है। उधर युवा कांग्रेस के किसी भी कार्यकर्ता को पार्टी ने टिकट न देकर जोर का झटका दिया है। अब क्या होगा आगे? हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। कांग्रेस का बड़ा प्लान, बिल्कुल। अब देखते हैं राजेश, तीसरी सूची भी जारी कर दी है कांग्रेस ने आज जी। पहले एक आई, फिर दूसरी और तीसरी। अभी भी एक प्रत्याशी तय होना बाकी है। सबसे बड़ी बात तो ये है। बिल्कुल राजेश, ये आप ये बताइए कि लॉटरी किस किस की लगी आज? पहले बिल्कुल सही है। देखिए, ये लॉटरी तो क्या लगी अग्निहोत्री जी, जो सूची जारी हुई है उस सूची में जो चेहरे सामने आए हुए हैं वो चेहरे ऐसे हैं जो लटकाए गए थे, और वही चेहरे सामने जब आए तो लॉटरी नहीं लगी है। जो सीटें फंसी थी उन सीटों पे पुराने ही चेहरों को कांग्रेस ने उन पे ही भरोसा जताकर उन्हें आगे फंसाया था, कम से कम छूट गई। बिल्कुल 3 चरणों में अभी तक कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की है। पहले चरण में 46 पार्टी ने कैंडिडेट्स को टिकट दिया। अगली जो लिस्ट आई उसमें 17 चेहरे थे। उसके बाद जो 5 बच गए थे उसमें से भी आज सिर्फ 4 चेहरों पे कांग्रेस ने वो लिस्ट जारी की है। एक चेहरा फिर से फंसा के रख दिया है। जो नई सूची कांग्रेस ने तीसरी जारी की है, किन्नौर से तमाम तरह का राजनीतिक घटनाक्रम किन्नौर में हुआ। जगत सिंह नेगी को वहां पे टिकट दिया गया। पांवटा से किरनेश जंग चौधरी को ही टिकट कांग्रेस ने दिया है। जयसिंहपुर से तमाम दावों वादों के बाद जो भी वहां हो पाया वो सब तमाम तरह की गतिविधियां हुई, फिर भी यादवेंद्र गोमा को वहां से टिकट मिला। और फिर मनाली से भुवनेश्वर गौड़ पर ही कांग्रेस ने हट फिर के सहमति जताई है। तो ये 4 चेहरे हैं। हमीरपुर सदर पे फैसला होना था, कोई फैसला हमीरपुर सदर पे नहीं हो पाया है। वो लिस्ट एक तरह से नाम फंस के रह गया। अब वो चौथी सूची कांग्रेस की, यानी कि 25 को नामांकन का जब आखिरी दिन है तो वो अभी कभी भी उसको जो है वो हमीरपुर सदर का चेहरा कांग्रेस सामने ला सकती है। राजेश, हमीरपुर सदर सीट की बात की आपने जी, ये समझ ये नहीं आ रहा है कि अबूझ पहेली हमीरपुर क्यों बना हुआ है कांग्रेस के लिए। अब देखिए, आशीष शर्मा ने एंट्री ली थी, बिल्कुल उनके बारे में बहुत उम्मीदें जताई जा रही थी कि शायद टिकट वो ले जाएंगे जी। अब उन्होंने भी इस्तीफा थमा दिया है। क्या हो रहा है कांग्रेस में? बिल्कुल सही है। देखिए, कांग्रेस में अभी तक अगर हम देखें तो एक तरह से कांग्रेस में शक्ति प्रदर्शन और अगली जो राजनीति रणनीति जो है वो अपनी गोटियां फिट करने की कांग्रेस में चली हुई है। हमीरपुर से शुरुआत करते हैं। सदर का जिस तरह का मामला है, जिला जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं उनके दामाद आशीष जो शर्मा है, ये भाजपा जो गौ सेवा आयोग है उसके सदस्य होते थे, वहां से इन्होंने एक तरह से जब किनारा कर लिया तो उसके बाद इनको लेकर राजेंद्र जार दिल्ली पहुंच गए। पैरवी वहां से इनकी टिकट के लिए की जाने लगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब इनको टिकट नहीं मिला अग्निहोत्री जी, 2 तरह से अप्लाई इन्होंने कर दिया था, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में और एक इंटेक के कैंडिडेट के रूप में। पार्टी ने हालांकि टिकट नहीं दिया। पिछले कल बाकायदे इन्होंने रोड शो हमीरपुर में निकाल दिया। कांग्रेसियों को कॉल दे दी गई कि टिकट इन्हें मिल चुका है। इसके बाद कांग्रेस भी वहां इनके समर्थन में जुट गए। लेकिन आज इनका फिर से कांग्रेस से इस्तीफा हो गया है, यानी कि 21 घंटे के भीतर कांग्रेस से इन्होंने फिर से इस्तीफा दे दिया। अब बतौर आजाद हमीरपुर से ये चुनाव वहां लड़ रहे हैं। अभी हमीरपुर में देखें तो 3 चेहरे पार्टी के लिए हैं, जिनमें डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा है, एडवोकेट रोहित शर्मा है और सुनील बिट्टू है। तीनों में से किसी एक के नाम पे पार्टी जो है वो सहमति बनाएगी। लेकिन बड़ी बात यह कि कांग्रेस में जिस तरह की गेम चली है, गेम यह है कि मेरे कितने व्यक्ति आगे आते हैं, टिकट कितने ले पाते हैं, कितने उसमें जीत पाते हैं। क्योंकि जब सीएम का चेहरा जब डिसाइड होगा तो कितने विधायकों का समर्थन किसको मिलेगा, इसकी रणनीति, इसकी स्क्रिप्ट अभी से लिखी जा रही है। इसीलिए कांग्रेस के भीतर का ये सारा तामझाम चला हुआ है अभी देखिए, वही बात है कि अभी थोड़ा जल्दी कर रही है शायद कांग्रेस, ऐसा लोगों को लग रहा है। जल्दी इसलिए कि हमारी सरकार तो आ ही चुकी है, तो पहले अपने अपने आदमी पहले ही गिन लीजिए। जबकि एक्सपर्ट भी ये मानते हैं कि पूरा ध्यान तो पहले एकजुट होकर चुनाव लड़ने पे होना चाहिए कांग्रेस का इस समय। राजेश, अब 67 सीटों के लिए चेहरे घोषित किए हैं, हम अभी चर्चा कर रहे हैं, हमीरपुर सदर नहीं हो पाया है।
कितने नए चेहरों को अब तक मौका मिला है कांग्रेस में? बिल्कुल सही है। देखिए 67 चेहरों को लेकर कांग्रेस अभी उतरी है, लेकिन अभी आप ये देखिए कि नामांकन के लिए एक दिन बचता है, तो हमीरपुर सदर का फैसला भी आ जाना है। सही बिल्कुल, तो उसको अगर हम देख लेते हैं, क्योंकि हमीरपुर सदर में जो अभी जो कांग्रेस की पाइपलाइन में है, तीनों नए चेहरे हैं। अनिता वर्मा का उतना नाम नहीं दिया जा रहा नहीं है, तो तीनों में से एक पे सहमति जब बनेगी तो एक वो भी बढ़ जाएगा। अभी तक अगर हम देखते हैं तो कांग्रेस की सूची में 15 नए चेहरों पे कांग्रेस ने दाव खेला है अग्निहोत्री जी। शुरुआत चंबा के चुराव विधानसभा हल्के से करते हैं। यशवंत सिंह खन्ना यहां कांग्रेस के आधिकारिक प्रत्याशी हैं, और यशवंत सिंह खन्ना की पृष्ठभूमि कर्मचारी नेता के रूप में रही है, कर्मचारी रहे हैं, ब्लॉक एनपीएस एसोसिएशन जो है उसके प्रेसिडेंट चुरा के ये रह चुके हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नगरोटा से जीएस बाली की विरासत आरएस बाली, रघुवीर सिंह बाली को कांग्रेस ने सौंपी है। मंडी से चंपा ठाकुर कौल सिंह की बेटी है, कांग्रेस के लिए टिकट पे पहली बार चुनाव लड़ रही है। इसके बाद झंडूता से विवेक कुमार को पार्टी ने पहली बार टिकट दिया है, नया चेहरा पार्टी के लिए है। पछात से दयाल प्यारी हालांकि है बीजेपी की, कांग्रेस ज्वाइन उन्होंने की, उसके बाद कांग्रेस का चेहरा दयाल प्यारी वहां बनी हुई है। चौपाल चलते हैं, रजनीश किमटा कांग्रेस के प्रवक्ता है, इनको कांग्रेस ने इन पे भरोसा जताया है। ठियोग से बात करें तो कुलदीप सिंह राठौर पूर्व प्रदेशाध्यक्ष है पार्टी के, ये इस बार नया चुनावी चेहरा कांग्रेस के लिए है। आगे हम चलें तो बात इंदौरा से करें, मलेंद्र राजन कांग्रेस के लिए वहां नया चेहरा है। सुलह से जगदीश सिपाहिया पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, लेकिन चुनाव पहली बार लड़ रहे हैं जैसी सुलह विधानसभा क्षेत्र से। दूसरी तरफ आनी चलते हैं, बंसीलाल कौशल नया चेहरा पार्टी के लिए है। करसोग से महेश राज को मनसाराम के बेटे हैं, उनको पार्टी ने टिकट दिया है। नाचन से नरेश कुमार पार्टी के लिए नया चेहरा है। इसके साथ ही चिंतपूर्णी से सुदर्शन सिंह बबलू पे पहली बार पार्टी ने भरोसा जताया, नया चेहरा है। और गगरेट से चैतन्य शर्मा पार्टी का नया चेहरा ये है। तो ये 15-16 चेहरे हैं अग्निहोत्री जी जो नए हैं, पहली बार जो ये चुनाव विधानसभा का कांग्रेस के टिकट पे लड़ने जा रहे हैं। जी बिल्कुल राजेश, आपने सही कहा। एक एक उम्मीदवार के बारे में जानकारी भी दी आपने। देखिए भाजपा ने 25 चेहरे बदले हैं, या आप ये कहिए 25 नए चेहरे दिए हैं। अब 25 और 15 के बीच में सारा कुछ होगा। राजेश फिर मैं उसी चीज पे आता हूं कांग्रेस के ऊपर। ये जो कांग्रेस बड़ा सोच समझ के टिकट दे रही है ना राजेश जी, इससे लोग और एक्सपर्ट सभी हैरान हैं। बिल्कुल, कांग्रेस के लोग तो छोड़िए आप, ये देरी क्यों हो रही है? रिसर्च की वजह से हो रही है राजेश, या फिर वही जो आप पहले इशारा दे रहे थे कि मेरे ज्यादा, क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए अगर रिसर्च की वजह से देरी होती अग्निहोत्री जी तो ये चेहरों की फहरिस्त, नए चेहरों की फहरिस्त लंबी होती। जो आप ये देखिए कि बीजेपी के मुकाबले 10 सीटें कांग्रेस ने कम नए चेहरों पे भरोसा दिखाया है, तो रिसर्च का इसमें ज्यादा मैटर है नहीं। इसमें अगर हम देखें तो अब तक अगर हम देखें तो कैंडिडेट पे अगर रिसर्च पार्टी ने करनी होती तो 5 साल का वक्त पार्टी के पास था, अपोजिशन में पार्टी थी। जैसे आज भी राजेश नए पुराने ही चेहरे दिए जी, बिल्कुल टिकट लटके, बिल्कुल। अब थोड़ी सी हम उस वजह को टटोलते हैं कि कांग्रेस के भीतर में जो चल रहा है उसकी वजह क्या है, ये खींचतान किस तरह की चल रही है, उसके कारण क्या है। दरअसल कांग्रेस के अगर हम इसको समीकरणों को जिस तरह का ये प्रयास चल रहे हैं, आप ये देखिए कि वीरभद्र सिंह के वक्त से जो कांग्रेस के अलावा एक और पैरेलल कांग्रेस हुआ करती थी उस वक्त, उस दौरान के जिस तरह के आंकड़े हैं वो कश्म संगठन के भीतर ताकत दिखाने की अभी भी चल रही है अग्निहोत्री जी। 2 गुट सीधे तौर पे कांग्रेस के हैं, एक तो आप ये मान के चलिए कि वीरभद्र सिंह के गुट सीधे तौर पे कांग्रेस का एक्टिव है। अभी तक जो आज जो 4 चेहरे आए हैं, ये चारों ही चेहरे वीरभद्र सिंह गुट के चेहरे हैं। जगत सिंह नेगी वीरभद्र सिंह या हॉलीलॉज से सीधे जुड़े हुए नेता रहे हैं। यादवेंद्र गोमा पूर्व विधायक डॉक्टर मिल्खीराम गोमा के बेटे हैं, वीरभद्र कैंप के माने जाते हैं। संजय रतन ज्वालामुखी से इससे पहले उनका टिकट भी लास्ट फेज में जाके डिसाइड कांग्रेस ने किया है। वीरभद्र सिंह में निष्ठा उन्होंने जताई थी। अभी पौंटा से कनेश चंद चौधरी का हुआ है, वीरभद्र सिंह ने एक वक्त तो आजाद उनको चुनाव लड़वा दिया था। तो अब इनके जितने भी टिकट हैं, अभी मंडी से अगर आप देखिए, अपना मनाली से अगर आप देखिए तो वहां पे हरि सिंह जो शर्मा जो पिछड़ गए, जिस तरह की परिस्थितियां वहां बनी, जिस तरह से भुवनेश गौर को टिकट दिया गया, ये तमाम तरह के समीकरण जो चले हैं ये वही चले हैं कि किस तरह से अपने लोगों को आगे लिया जाए, दूसरे कैंप के लोगों को कैसे पीछे धकेला जाए। रिसर्च की इसमें बात नहीं है, समीकरणों को साधने की सीधी कोशिश कांग्रेस के भीतर हो रही है अग्निहोत्री जी। राजेश वही चीज है, सवाल यही है कि इससे पार्टी को कितना फायदा होगा या कितना नुकसान होगा, ये सोचने की बात है। खैर अब देखिए चुनाव परिणाम जल्दी ही आ जाएंगे, इस बार बहुत लंबा वक्त नहीं लेना पड़ेगा जितना कि पिछले 5 साल पहले हुआ था जी। खैर
राजेश, अब देखिए एक वही बात आ रही है कि एक चेहरा बचा है, बाकी टिकट क्लियर हो गए हैं। युवा कांग्रेस ने बहुत जोर लगाया था कि जी हमें प्रतिनिधित्व दीजिए टिकटों में। इससे पहले कांग्रेस चुनावों से पहले काफी पहले घोषणा कर चुकी थी, एक से अधिक बार और एक से अधिक नेताओं ने की थी कि हम 50% टिकट जो है वो युवाओं को देंगे। सही है। अब इसमें आप ये भी गिन लीजिए कि युवा चेहरे मान लेते हैं जी। अगर युवा कांग्रेस वो नहीं ही थी, पर फिर भी युवा कांग्रेस की जो मुहिम थी, युवा कांग्रेस के कुछ नेताओं की, वो कितनी सफल रही और नहीं रही है, तब इसकी भूमिका क्या होगी आगे आगे। बिल्कुल सही है। देखिए कांग्रेस ने जो टिकट आवंटन जो किया है, अगर उसमें देखें तो युवा कांग्रेस पूरी तरह से हाशिए पे अग्निहोत्री जी, कोई पार्टी का कोई उम्मीदवार या युवा कांग्रेस का कोई भी एक तरह से कार्यकर्ता, सदस्य, पदाधिकारी को पार्टी ने भरोसा नहीं दिखाया है। इस वक्त 3 बड़े महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस के लिए थे। भरमौर से शुरुआत करते हैं, चंबा से। 83 साल के ठाकुर सिंह भरमौरी को पार्टी ने टिकट दे दिया। युवा कांग्रेस के अमित भरमौरी टिकट मांग रहे थे, चर्चाएं वहां चली, तमाम तरह के तर्क और दलीलें हुई, लेकिन पार्टी ने भरोसा ठाकुर सिंह भरमौरी पे दिखाया। दूसरी तरफ बीजेपी ने नया चेहरा वहां दिया, डॉक्टर जनक राज को वहां राजनीतिक फील्ड में उतारा। दूसरी तरफ सरकाघाट में चलते हैं, जहां आप ये मान के चलिए कि बड़े भाई वहां भी एक तरह से घटनाक्रम हुआ। युवा कांग्रेस वहां भी मुखर एक तरह से थी कि यहां से यदुपति ठाकुर को कैंडिडेट बनाया जाए। कांग्रेस ने हालांकि रंगीला राम राव को हटा दिया, उनकी जगह उनका हवाला जिस तरह का दिया गया, उम्र का हवाला दिया गया, लेकिन जो पुराने पार्टी के कैंडिडेट हैं पवन ठाकुर, टिकट उन्हीं को दिया। यदुपति ठाकुर यहां से हाशिए पे कर दिए गए। किन्नौर में जगत सिंह नेगी बनाम निगम भंडारी का मामला जिस तरह का चला, वहां भी तर्क और दलीलें बहुत सारी चली, लेकिन युवा कांग्रेस के खाते में यहां भी कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अब अगर इसमें हम समीकरणों को देखते हैं तो समीकरण 2 तरह के बन रहे हैं कि पहले सवाल 2 तरह के उठ रहे हैं, समीकरण उसके बाद बन रहे हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि युवा कांग्रेस में अगर कांग्रेस की एक तरह से अहमियत नहीं है तो फिर ये फ्रंटियर संगठन कैसा हुआ। दूसरा ये बन रहा है कि क्या युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता पार्टी के साथ, कांग्रेस के साथ अब कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे भी या नहीं करेंगे भी। अब समीकरण ये बन रहे हैं कि कांग्रेस के चुनाव समिति के प्रभारी युवा कांग्रेस के नेताओं को तो सीधे तौर पे एक तरह से चेतावनी दे रहे हैं कि पार्टी के लिए काम करिए, नहीं तो कार्रवाई होगी। लेकिन अब युवा कांग्रेस क्या स्टैंड लेती है, कांग्रेस कैसे उनको साथ पाती है, देखना महत्वपूर्ण होगा। बहुत रोचक रहेगा राजेश, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि पीछे तो ये युवा कांग्रेस के नेताओं ने तो एक डेट दे दी थी और समय भी दे दी थी, 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस शिमला में सामूहिक इस्तीफे रोका गया था। तभी लग रहा था कि शायद कुछ नेताओं को एडजस्ट करेगी पार्टी, सही नहीं हुआ। आगे देखेंगे इसमें क्या निकल के सामने आता है।